नेगेटिविटी थी, जो इस तरह के द्वेष शत्रु वाले लोग, जो आपके द्वेष भावना वाले लोग जो आपके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, अब वो अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राधे राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 में। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग का जो थीम है, ठीक है, वो हनुमान बाबा के मैसेजेस हैं, ठीक है, जो मुझे इस वक्त रिसीव हुए हैं। ठीक है, आज भी सुबह का टाइम है, मैंने अभी पूजा पाठ किया था, ठीक है, क्योंकि ये साल देखो मंगल का है, ठीक है, हनुमान बाबा का ही है, क्योंकि 2025 जो है वो नंबर्स में 9 आता है एंड 9 जो है वो हनुमान बाबा के लिए। मुझे भी किसी ने कहा था कि ये साल जो है ये एग्रेशन का साल है, और यहाँ पर आप जितना हनुमान जी की उपासना आराधना करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। देखो, ये मेरे लिए किसी ने कहा था, तो मैं भी ये चीज कर रही थी, बट मुझे आज पता नहीं पूजा करते समय सडनली ये चीज हुआ कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो हमारी एक फैमिली बन चुकी है, ठीक है, आप लोग जैसे जैसे मुझसे ऐड हो रहे हैं ना, एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली, एक बहुत ही प्यारी डिवाइन सोल फैमिली यहाँ पर क्रिएट हो रही है, और ये फैमिली सिर्फ और सिर्फ आपसे है, ठीक है। मुझे अच्छे लगते हैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ना, आप इतना रिस्पॉन्स देते हो, अपनी बातें बताते हो, अपने टॉपिक्स भी बताते हो कि इस पर चाहिए रीडिंग। यहाँ पर जो है मैं कनेक्ट हो रही हूँ धीरे धीरे आप लोगों से। मुझे यहाँ पर पता नहीं चैनलाइज्ड मैसेज हुआ कि आपके लिए कोई है यहाँ पर जो जिनको कुछ संदेश चाहिए, ठीक है, हो सकता है मैं उसका जरिया बनूं यहाँ पर, ठीक है। मैंने इससे पहले इतना कुछ इस तरह के रीडिंग्स नहीं की है जहां पर मैंने हनुमान बाबा या फिर महादेव का जो है चैनलाइज्ड मैसेज यहाँ पर किया हो। चलिए देखते हैं यहाँ पर। आई होप कि जो रीडिंग हो वो एक्यूरेट, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो मिल जाए मेरे थ्रू, ठीक है। ओके, प्लीज हनुमान बाबा, प्लीज 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 प्लीज, अब जो भी मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी गाइडेंस, जो भी अलर्ट आप देना चाह रहे हो, प्लीज आप प्रोवाइड करें, ओके, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को, ओके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है सबकी अपडेट्स जो है वो सबसे पहले मेरे डिवाइन फैमिली के मेंबर्स को पता चले, और उसके बाद जो है हम आपस में कनेक्ट रहें। ओके, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, ओके, नाइट ऑफ वांड्स, 8 of Pentacles, 4 of Pentacles, Empress। कार्ड्स तो सारे पॉजिटिव यहाँ पर आ रहे हैं। देखो, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी तो जरूर आ रही है, ठीक है, जो मुझे रीडिंग चैनलाइज हो रहा है। फर्स्ट कार्ड कुछ पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर बता रहा है आपके लिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपने बड़ी गुहार लगाई है बजरंगबली से, बहुत ज्यादा आपने उनको याद किया है, बहुत ज्यादा प्रेयर किया है। देखो, कहते भी हैं कलयुग में जो सबसे जो एकमात्र देवता जो कहा जाता है कलयुग तक है, वो तो आप लोग भी जानते हो ना, हिंदू रिलीजन में ये चीज तो बहुत अच्छे से बाकी सारे लोग भी जानते हैं, यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। बट आप जानते हो कि हनुमान बाबा ही एक कहा जाता है कि हमारे बहुत नजदीक हैं, हमारे बहुत नजदीक है, सारे देवता हमारे नजदीक हैं, बट उनको राम भगवान ने यहाँ पे हमारे लिए छोड़ दिया था कि आप मेरे भक्तों को देखो, ठीक है। यहाँ पर जो है, ओह माय गॉड, अच्छा, देखो, आप में से ना हो सकता है कि कुछ लोगों को ना उनका किए जो वो करते हैं ना, उनको उनका फल नहीं मिलता। आप जितना एफर्ट लेते हो ना, जितनी चीजें लेते हो, अच्छा, जितनी चीजें लेते हो, देखो, जितनी चीजें लेते हो आप, कहते हैं ना कि लोगों के लिए करना, अपने जीवन में अपनी तरफ से एफर्ट लेना, कुछ भी कर रहे हो उसका रिजल्ट शायद आपको नहीं मिलता है। ओके, हाई प्रिस्टेस, ओके, मून, देख रहे हो, मून, और वो भी कैसे आया, रिवर्स में, बॉटम ऑफ डेक में, ठीक है। बाकी जरूरत होगी तो और भी कार्ड्स लेंगे, बट अभी के लिए काफी है, ठीक है, ये चीजें, ये एनर्जी यहाँ पर अभी के लिए काफी है। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर जो आपके हो सकते हैं जन्म की तारीख हो, या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके जीवन का, ये हो सकता है आपके लिए 15, आपका बर्थडे डेट भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 19 हो सकता है, 10 हो सकता है, 7 हो सकता है। ये आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तारीख हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है आपको लेकर के, कि ये दोनों कार्ड देख रहे हो, मून का कार्ड है जो रिवर्स में है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ ग्रहण वाली स्थिति चल रही थी, ठीक है, रिसेंटली चल रही हो, अभी 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 इसी फेज में आप रह सकते हो सकता है आप कहोगे कि अभी भी मेरे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां हैं। यहाँ पर जो रिसीव हो रहा है मुझे एनर्जी, कि आपकी लाइफ में कोई एक डार्क फेज था, जो प्रॉब्लम था, ठीक है, एक प्रॉब्लम वाला जो चैप्टर था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है।
अब आपके जो शत्रु हैं, आपके जो एनिमी हैं, वो कहीं ना कहीं पराजित होने वाले हैं। डेफिनेटली आपने हनुमान जी की उपासना की है तो कुछ ऐसी ही चीजें होंगी जहां पर आपको कहते हैं ना कि एक डर, एक कुछ ऐसी जहां पे आपको साहस, हिम्मत, जीतने की क्षमता चाहिए। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ये जो प्रॉब्लम वाला जो चैप्टर था ना, वो आपकी लाइफ से एंड हो रहा है। अगर किसी ने आपके जीवन में जहर घोला था, या फिर आपके जीवन में इस तरह की ग्रहण वाली स्थिति, निगेटिविटी, ठीक है, या फिर किसी ने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया हो, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र, देखो बहुत ज्यादा मेरी आस्था तो इस बात में नहीं है, मैं इतना तो नहीं मानती, बट हाँ देखो, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को मानते हो तो आपको निगेटिव एनर्जी भी मान के चलनी पड़ेगी। यहाँ पर हो सकता है कि आपके साथ किसी ने कोई स्पेल वर्क किया था, या फिर कोई टोना टोटका किया था, तो वो चीज जो है या कोई था जो आपको कहीं ना कहीं तबाह करना चाह रहा था, तो उसकी एनर्जी यहाँ पर एंड होने वाली है, क्योंकि ये कार्ड ऑटोमेटिक आप देख रहे हो रिवर्स में आया है। मून का कार्ड अगर ऐसे आ जाता तो मैं डेफिनेटली कहती कि ये फेज जो है ये आपकी लाइफ में रहने वाला है परमानेंट, बट यहाँ पर क्या है कि ये कार्ड आ गया है रिवर्स में, और जो ये बता रहा है कि निगेटिविटी जो है अब आपकी लाइफ से जाने वाली है। सो ये चैनलाइज्ड मैसेज आपको बहुत ही जरूरी था। देखो जिनके लिए ये जरूरी होगा ये मैसेज, वो आप उनको रिसीव कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज यहाँ पर रिसीव हो रही है। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर है कि जो निगेटिविटी थी वो एंड हो रही है। हनुमान जी उस सारी नकारात्मकता को, जो आपके जीवन में नकारात्मकता थी, नकारात्मक लोग थे, ठीक है, वो सारी चीजें उठा करके वहीं बैकफायर कर रहे हैं जहां से वो आपके जीवन में आ रही थी, जहां से वो आपके जीवन में भेजी जा रही थी, जहां से वो आपके जीवन में किसी के द्वारा भी भेजी जा रही थी, वहां ही ये सारी चीजें सेंड की जा रही है। और अब जो चीजें आपको निराश कर रही थी ना, जो चीजें आपको दुखी कर रही थी, वो सारी चीजें वहीं के वहीं ट्रांसफर हो रही है। ये आपको चैनलाइज्ड मैसेज है उनकी तरफ से। ओके, नेक्स्ट चीज जो है कि ये लोग आपके हो सकता है कि दुश्मन हो, ठीक है, ऐसे लोग हो जो आपको परेशान करते हो, आप जागते हो या सोते समय जो है ना एक अजीब सा टेंशन लगा हो रहता होगा, स्ट्रेस में रहते होगे, ठीक है, निगेटिविटी का कार्ड है ना, काफी लगातार स्ट्रेस में रहना, स्ट्रेस के साथ आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं लेके चल रहे थे कि पता नहीं अब कौन सा नया कांड हो जाए, पता नहीं अब कौन सा नया कांड आएगा जिससे जो मेरी परेशानी को और बढ़ा देगा, या फिर मुझे या मेरे अपनों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है। इस तरह की लगातार ओवर थिंकिंग में आप रह रहे होंगे, लगातार आप परेशानी जो है अपने जीवन में इस तरह की परेशानियों को आप देख रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे। एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी वाली एनर्जी जो है यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है आपके लिए। ओके, ओके, यहाँ पर कहते हैं कि ये चीजें जो है लोग कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीजें चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो चाह रहे हैं कि ये चीजें जो है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का हिस्सा बने। बट यहाँ पर जो है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया, जो ये बता रहा है कि आप इस निगेटिविटी को छोड़ करके क्या कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो, आप इस निगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो। आपके लिए एक नया खुला आसमान तैयार हो रहा है, जहां पर ये निगेटिविटी नहीं होगी, जहां पर आपके विजन होंगे, जहां पर आपको क्या करना है, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का हो रहा है, जहां पर आप उस चैप्टर में जैसी कहानी गढ़ना चाहो वैसी कहानी गढ़ो, जैसी कहानी लिखना चाहो वहां वैसी कहानी लिखो। दूर दूर तक कोई नहीं होगा जो आपको परेशान कर सके। ऑब्वियसली सी बात है कि जब इतनी सुप्रीम पावर की ब्लेसिंग्स अगर किसी को मिल जाती है तो फिर कहने ही क्या, ठीक है। यहाँ पर यही चीज है। और अगर आपको अपने रिश्ते में किसी तरह की कोई समस्या थी, किसी तरह का कुछ भी हो अपने स्पाउस को लेकर के, या फिर जो है देखो हस्बैंड वाइफ, ठीक है, अपने हिसाब से आप ले लेना, हस्बैंड की तरफ से कोई परेशानी हो या फिर वाइफ की तरफ से थी, या फिर किसी तरह का कोई रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम, जहां पर की वो प्रॉब्लम जो आपको लग रहा होगा कि नहीं बहुत ऑब्स्टेकल्स आपके लिए क्रिएट हो रहा था, या फिर जो है उस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा चल नहीं रहा था, उस रिलेशनशिप को लेकर के आप दुखी थे, तो कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ अच्छे आसार आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे, ठीक है। वो प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं हील हो रही है, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अब वो एक कहते हैं ना कि एक हीलिंग के मोड में जा रही है, धीरे धीरे जो है ना उसमें आपको हीलिंग देखने को मिलेगी। क्लेम करते जाना इस एनर्जी को, जितनी चीजें अगर पॉजिटिव यहाँ आ रही हैं तो इस एनर्जी को क्लेम करना, और क्लेम किसे करना है यहाँ पर आपको, ये क्लेम करना है आपको 1111 से। ओके, डेफिनेटली। यहाँ पर ये चीजें जो है मुझे होती हुई समझ में आ रही है कि एक देखो न्यू विजन है, जो भी पुरानी चीजें, जो भी पुराने रिलेशंस हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत खास है, जिनको हम छोड़ करके बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते, जहां पर आपका दिल भी अटका है और आपको लगता होगा कि पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, कभी कभी आप कई बार अपने आप को भी ब्लेम कर लेते होगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो चीजें, वो
चीज आप छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो, आपके रिश्ते भी उस कड़वाहट को पीछे छोड़ करके जो है ना, अब वहां पे लोग भी उस कड़वाहट को छोड़ करके आगे जिंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। सो रिश्ते कहीं ना कहीं अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, सुधार होता हुआ दिख रहा है। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप किसी तरह की कोई निगेटिव एनर्जी का शिकार हुए हो, ठीक है, कुछ तो है ऐसा जो आपको निगेटिविटी की तरफ धकेल के किसी ने रखा था, निगेटिव एनर्जी के शिकार हो गए थे। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हेरोफेंट का कार्ड है और जो आया है रिवर्स में, सो ये बता रहा है कि देखो हेरोफेंट का कार्ड ऐसे आता तो मैं कहती कि आप बहुत ही ज्यादा भगवान के ब्लेसिंग्स में चल रहे थे, पर किसी ने इस ऊर्जा को रोक दिया, किसी ने इस निगेटिविटी को आप तक पहुंचाने के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही थी, आपके जीवन में जो खुशियां थी, आपके जीवन में जो सुकून था, उस पर किसी ने ग्रहण लगा दिया, उस पर उस एनर्जी को किसी ने रोक दिया, ठीक है, ताकि वो एक क्लियरिटी आपके रिलेशन में, आपके काम काज में ना आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तो ऐसी निगेटिव एनर्जी आपके जीवन में आई है जिसका आप शिकार हो गए। डेफिनेटली यहाँ पर देखो हो सकता है कि किसी ने, जब क्या होता है कि हम लोगों को जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, सॉल्यूशन करवाते हैं। तो यहाँ पर मुझे पता नहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि हो सकता है कि देखो कोई लोग हैं आपके पीछे जो आप लोगों के पीछे इतना हाथ धो करके पड़ गए थे कि उन्होंने शायद किसी निगेटिव ऊर्जा वाले व्यक्ति से संपर्क भी किया, किसी ऐसे तांत्रिक वांत्रिक से हो सकता है कि शायद मे बी तम, हाँ, उनसे जो है ना डेफिनेटली उन्होंने कुछ तो ऐसा मतलब उनसे संपर्क किया है, उनसे बातचीत की है, या फिर उस तरह की क्रियाओं का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है और आप उसके शिकार कहीं ना कहीं हुए हो। ठीक है, और एक बार नहीं, ठीक है, और एक बार ये नहीं हुआ है, ठीक है, ये बहुत बार हुआ है, मल्टीपल टाइम्स आपके साथ ऐसी चीजें हुई है, मल्टीपल टाइम्स आप इस बात के शिकार हुए हो कि आपकी लाइफ में आपको ये फेज जो है बार बार देखने को मिला होगा। आप एक नहीं कई बार जो है ना इस बात से गुजरे हो। कई हिडन एनिमी हैं आपके आसपास, कई लोग हैं और बहुत बार ये चीजें आपके जीवन में हुई है। आप किसी से शत्रुता का भाव रखो या ना रखो, ठीक है, बट वो आपसे वैसे ही कनेक्ट होगा। यहाँ आपके लिए कई हिडन एनिमी है, कुछ बहुत आपके नजदीकी लोग हैं, ठीक है, आपके नजदीकी कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो लोग कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही द्वेष वाली भावना रखते हैं। बहुत कुछ बहुत बड़ा नहीं चाहिए आपसे, पर ये भी नहीं चाहिए कि आपके जीवन में ये हैप्पीनेस रहे, आपके जीवन में ये सन की एनर्जी रहे, ये चीज नहीं, ये चीज छिपा रहे। और देख रहे हो यहाँ पर कार्ड्स के बीच में ही ये कमाल हुआ है, ये बैलेंस हुआ है आपकी लाइफ में। कहा एक जगह मून, निगेटिव एनर्जी एंड सन एक साथ आ रहा है, देख रहे हो, इसका मतलब डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है हनुमान बाबा की कृपा से आपके जीवन में। इस एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है, कि ये एक जो है ना कहते हैं ना सूर्यास्त खत्म हो रहा है और अब सूर्योदय का समय हो रहा है, अब सनराइज कर रहा है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है, आपके जीवन में रोशनी आने वाली है, आपके जीवन में जो एक निगेटिविटी फैला दी गई थी, नकारात्मकता फैला दी गई थी लोगों के द्वारा, और जहां पर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये चीजें अचानक से क्यों बिगड़ रही है और ऐसी ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है, ऐसी चीजें ऐसे सिचुएशंस क्यों आ जाते हैं कि वो सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली है कि किसी न किसी निगेटिव एनर्जी जो है उसने अपना ज्यादा कमाल दिखा दिया, ठीक है, और इस नेगेटिव एनर्जी को काटने के लिए तो भाई जानते ही हो हनुमान बाबा से बेटर और कौन है। गाना भी है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वही चीज मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा आपसे द्वेष भाव रखते हैं, बहुत ज्यादा आपसे जलन वाली ऊर्जा है। आपको बांधने की कोशिश की गई होगी, आपकी सफलता को भी बांधने की कोशिश की गई होगी। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप कुछ काम करते हो, पढ़ते हो या किसी भी क्षेत्र में, नो मैटर आप क्या कर रहे हो, पर अपनी एनर्जी जहां आप लगा रहे हो वहां से आपको 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चाहे वो प्यार हो, इमोशन हो, पैसे हो, इन्वेस्टमेंट हो, आपका बिजनेस हो, कुछ भी, ठीक है, ये चीज वहां पे बांधने की कोशिश की गई है, आपके बच्चों को बांधने की कोशिश की गई है, आपकी फैमिली को कष्ट पहुंचाने की कोशिश की गई है, आपके ग्रोथ को रोकने की कोशिश की गई है। कैसे? कई बार आपने ये चीज नोटिस की होगी कि आपके जो आपकी जो हेल्थ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको मतलब अचानक सडनली आपको लगा होगा यहाँ पर इंडिकेशन कि अचानक से आपकी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। एक बीमारी नहीं खत्म होती दूसरी बीमारी आ जाती है, दूसरी बीमारी नहीं खत्म होती तीसरी आ जाती है, ठीक है, दवाइयों में पैसे खर्च हो रहे हैं तो हो ही रहे हैं, उसका इलाज ही नहीं समझ में आ रहा, कहीं ना कहीं वो मतलब वो बीमारी भी पहचान में नहीं आ रही। कई लोगों के साथ रिलेशन है, अचानक घर घुसते ही बाहर का माहौल सही है, बाहर में लोग सही है, घर घुसते ही अचानक से विवाद स्टार्ट हो गया। घर का माहौल ही इस तरह का अचानक से है कि आपका दिमाग ही घुमा दे रहा है, लोगों के दिमाग अचानक घूम जा रहे हैं कि मतलब एक निगेटिविटी, इतनी स्ट्रॉन्ग निगेटिविटी कि अगर वो इंसान गुस्सा नहीं भी कर रहा है तो उसको ऑटोमेटिक इतना एग्रेशन आ रहा है कि वो गुस्सा कर रहा है।
ठीक है, ऐसा लग रहा है कि एक पपेट की तरह दूसरे की चाबी पर चलने वाला इंसान, और आप बिल्कुल मतलब परेशान इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो कि जहां पर आपको परेशानी लगी होगी, ठीक है, आपके पैसे की तंगी करा करके, पैसे की तंगी, आपकी खुद की अगर प्रॉपर्टीज है, आपके खुद के अगर बिजनेस है, तो वहां पर भी आपको कुछ भी चीजें बैलेंस्ड नहीं हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में आप आ ही नहीं पा रहे हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ ही नहीं पा रहे हो, बैलेंस आपके जीवन में आ ही नहीं रहा। कितना भी काम कर रहे हो सफलता नहीं मिल रही, कितना भी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो उसमें ग्रोथ नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है। दूसरे लोग उसी काम को कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं, आप उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, वहीं के वहीं अटके हो। तो कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर निकल करके सामने आ रही हैं, बट यहाँ पर हनुमान बाबा के आशीर्वाद से, बजरंगबली के आशीर्वाद से आपकी लाइफ में जो ये अनबैलेंस्ड एनर्जी जो हुई थी ना, ठीक है, वो यहाँ पर जो आपकी लाइफ में जो इमोशनल एक इनबैलेंस की एनर्जी आ गई थी, इमोशनल बैलेंस मिसिंग था हेल्थ में, करियर में, ठीक है, और या फिर आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जो चीजें अनबैलेंस्ड चल रही थी, जहां पर लग रहा था कि कुछ भी नहीं, कुछ भी सही नहीं हो सकता है, आप उस चीज को छोड़ करके बहुत दूर जाना चाह रहे होगे कि मेरे जीवन में तो कुछ नहीं बचा, ठीक है, जीने मरने वाली जैसी ये कंडीशन कि कुछ नहीं बचा है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ ऐसा हो सकता है कि इस एनर्जी में आप हो। सो यहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है, आप वापस से आपके जीवन में वो रुत आ रहा है, वापस से आपके जीवन में वो ऊर्जा आ रहा है, वापस से आपके जीवन में वो एक इंतवाजम आ रहा है कि जहां पर कि आपको लगेगा कि हाँ, जीवन में मैं अभी तक जो जी रहा था जीवन, उसमें अब मुझे कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये इनके आशीर्वाद का कमाल हो सकता है आपके जीवन में हो, ठीक है, बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में डेफिनेटली, बहुत तेजी से नई ग्रोथ, नई सक्सेस, एक नई कहानी आपके जीवन में स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्द। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि कहीं बाहर घूमने भी जाओगे, हाँ डेफिनेटली, या फिर किसी अदर स्टेट में हो सकता है कि आप कुछ बिजनेस नया स्टार्ट कर लो, कुछ नई चीजें, नए प्रोजेक्ट सामने से आपकी तरफ आ रहे हैं, सामने से आपकी तरफ आ रहे हैं, सामने से जो है कुछ लोग आपकी तरफ जो है एक प्रस्ताव लेकर के, एक सुझाव लेकर के, आपकी हेल्प के लिए, हो सकता है आपकी हेल्प के लिए भी कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ऐड हो रहा है आपके जीवन में, जो आपके जीवन में आपकी मेहनत को, आपको कहते हैं ना, आपकी मेहनत का परिणाम आपको देने के लिए आएगा, ठीक है, आपने जितनी भी मेहनत की है, खुद को जितना जलाया है, खुद को जितना आपने एक कहते हैं ना कि एक अकेला कर लिया, खुद को अकेले करके आपने जितनी अपने ऊपर मेहनत की है, अपने ऊपर मेहनत की है, अपने रिश्तों पर जितनी आपने मेहनत की है, वो चीज आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो चीज आपसे अब कोई नहीं छीन सकता है, उस चीज के हकदार सिर्फ आप हो, ठीक है, उस हर एक चीज का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अब आपको ही मिलेगा, ठीक है, और ये चीज आपको किसी से नहीं बांटनी है, अब किसी से नहीं बांटनी है, ये आपको कहा भी जा रहा है, ये गाइडेंस है, ठीक है, आपको जो चीज जो आपने किया है उसका क्रेडिट अगर कोई लोग आपको देते हैं, तो आपको ये नहीं कहना कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया है, उसने किया है, नहीं मैं तो कोई खास नहीं हूँ, नहीं, क्यों नहीं खास हो, खास हो, हर इंसान ने आपको, हर इंसान को भगवान ने खास बनाया है, आपको भी कुछ स्पेशल ही सोच करके बनाया होगा। अगर सेम कॉपी सबको बनाना होता तो फिर इतने लोग क्यों बनाते हैं ईश्वर? हर किसी का भाग्य अलग, हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग, किसी एक पर्सन का फिंगरप्रिंट दूसरे से मिलता है कहीं? बोलो। तो कुछ ऐसी नहीं एनर्जी है यहाँ पर। जो चीज, जो प्रॉपर्टी, जो सक्सेस, जो ग्रोथ, जो रिलेशन, जो रिश्ते आपने कमाए हैं, उस पर अब अपना अधिकार आपको जताना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी लग रही है। तभी आप यहाँ पर जो है एम्प्रेस के एनर्जी में आओगे, क्योंकि हनुमान बाबा चाहते हैं कि आप अब इस एनर्जी में आओ, आपके जीवन में अब ये एनर्जी आनी चाहिए, ठीक है। बहुत रो लिए धो लिए, बहुत जो चीजें थी वो खराब हो गई, चलो ठीक है, पर आपको इस एनर्जी में लाना उनका मेन मकसद अब हो चुका है, ठीक है। आपने बहुत दिल से प्रेयर की है, बहुत दिल से आपने उनको याद किया है, और जिसकी वजह से ये चीजें मुझे चैनलाइज हो रही हैं यहाँ पर। आपका काम नहीं चल पा रहा था, कुछ लोगों के लिए यहाँ डेफिनेटली है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, या फिर आपको कोई सही गाइडेंस भी नहीं मिल रही होगी, इसलिए मैंने कहा ना कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है, तो आपको अच्छे लोगों का साथ मिलने वाला है। ये जो पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, ये आपके जीवन को कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चार चांद ही लगाएगा, एक वैल्यू ऐड करने वाला है, ठीक है, और आप फिर से उठकर खड़े हो जाएंगे, आपके अंदर वो ऊर्जा जागेगी, उत्साह बढ़ने वाला है, जहां पर आप काम भी अच्छा चलाएंगे, और आपकी जो मैरिड लाइफ है, या फिर जो आपकी हेल्थ है, या फिर जो आपके रिलेशन है, वो भी बहुत अच्छे से वर्क करेंगे।
कोई एक पर्सन आपके जीवन में जरूर आ रहा है, किसी ना किसी के लिए है ये रीडिंग, ठीक है, कि आपको लगेगा कि ये पर्सन जो है आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक जो भी की गई थी ना, हनुमान बाबा अब उसको उससे जो है ना, उस एनर्जी से अब आपको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, अब आपको बाहर निकाला जा रहा है वहां से। मे भी हो सकता है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए, देखो मैं सारे लोगों के लिए तो नहीं बोलूंगी ना कि क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर हनुमान बाबा का पाठ करते हैं, उनको मानते हैं, मन ही मन बहुत आस्था हो, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, या फिर आप किसी तरह से हनुमान जी से कनेक्ट हुए हो, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ब्लेस्ड कर रहे हैं। और ये वीडियो जो है ना, ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है, ठीक है, कि आपने जो भी प्रयास किए थे, आपने जो भी अपनी तरफ से प्रयास किए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, वो उन सभी का रिजल्ट आपको, कहती है ना, काम किया है तो उसका मेहनताना जो है, वो मेहनताना अब आपको मिलने का वक्त हो चुका है, वो मेहनताना अब आपको मिलने का समय आ चुका है, ठीक है। आपके घर में या फिर आपके ऑफिस में जो है, मतलब जो जिस जगह पे हो सकता है आप काम कर रहे हो, वहां पर कुछ अगर ब्लॉकेज यहाँ पर आपको नजर आई होगी, तो उस ब्लॉकेज को खत्म किया जा रहा है। वो चीजें अब अपने रास्ते उल्टी मुड़ के वापस अब जा रही हैं, अपने रास्ते उनको भेज दिया जा रहा है। मुंह छिपा करके भागने के अलावा उनके पास कोई जगह नहीं है। अब वो जो निगेटिविटी थी, जो इस तरह के द्वेष शत्रु वाले लोग, जो आपके द्वेष भावना वाले लोग जो आपके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, अब वो अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपके साथ एक ब्लेसिंग्स ऐड हो रही है हनुमान बाबा की, ये आपको कहा जा रहा है। साथ ही साथ अब आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करोगे, वहां आपको सक्सेस मिलेगी। जिस भी क्षेत्र में काम करोगे, ठीक है, वहां पे, क्योंकि सन सूर्य की रोशनी है, अब आपके जीवन में सूर्य की रोशनी बिखरने वाली है, एक नई ऊर्जा आने वाली है, यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ चीज ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप अपनी हिम्मत हार गए थे, ठीक है, हार गए थे कि मतलब आप अपने आप से भी लड़ रहे थे कि मेरा काम तो नहीं होगा, हो सकता है कुछ ऐसे सवाल होंगे, या फिर मेरा रिश्ता, रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं होगा, या फिर कोई किसी डार्क, कहते हैं ना, डार्क एनर्जी के कारण जो है परिवार में शांति नहीं थी। तो यहाँ पर जो है किसी के लिए हो सकता है इस तरह की, या फिर आप किसी तरह के इमोशनल लॉस से गुजर रहे थे, समथिंग कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, या फिर किसी तरह के डार्क एनर्जी के कारण जो है ना आपके करियर और हेल्थ में किसी तरह का कुछ डैमेज हुआ होगा, ओके। ये यहाँ पर एनर्जी है। आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं जो है, जो मान लो कि आपके पर्सन है, उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई है, ठीक है, बच्चों की लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई है, एक निगेटिव एनर्जी सेंड की गई है, कह सकते हो कि यहाँ पे निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड की गई थी, आपकी तरफ भेजी गई थी ये निगेटिव एनर्जी, कि आप डिस्टर्ब हो जाओ, आपके जीवन में जो है हमेशा ग्रहण लगा रहे, आपके जीवन में कभी खुशी ना आए, आप हमेशा खुद जो है परेशान रहो, हमेशा जो है, मतलब कहते हैं ना कि खुद आपस में जो है चीखते चिल्लाते रहो, अपनी ही एनर्जी खो दो, अपने ही जीवन का सुख जो है अपने हाथ से तबाह कर लो, ठीक है। हो सकता है आपके स्पाउस इस तरह के दिमाग में घूम जाते हो, देखो स्पाउस का नाम लिया एंड लवर्स का कार्ड यहाँ रिवर्स में आ गया, आप समझ रहे हो इस एनर्जी को। इसने चीख चीख करके ये बात बता दी है कि आपके जीवन में आपके रिश्ते जो है अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड से या वाइफ से, आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। सबसे ज्यादा डेफिनेटली आपके रिश्ते में ही समस्या है, आपके संपत्ति में, धन में भी आपकी समस्या है, पर आपके रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा समस्या है, जहां पर सबसे ज्यादा टकराव है, ठीक है। इस एनर्जी में आपको लोग रखना चाह रहे हैं। जिसने भी ये ब्लैक मैजिक किया है, जिसने भी ये निगेटिविटी आपकी तरफ सेंड की है, जिसने भी अगर कुछ करवाया है, उसका मेन फोकस आपके अंदर इसी चीज के लिए था कि आप अपना इमोशनल लॉस कर बैठो, ठीक है। सो बजरंगबली का कहना है यहाँ पर कि आप जो हो, धीरे धीरे आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, आपको धीरे धीरे इस एनर्जी से बाहर लाया जाएगा। आप फेथ बना करके रखो। आपके जीवन में सन का कार्ड है एंड हरमिट, ओ माँ देखो क्या एनर्जी आई है, हरमिट की एनर्जी। सो आपको यहाँ जो है ना, देखो हरमिट का कार्ड ये बताता है कि एक मैच्योरिटी, ठीक है, एक पकी हुई दाढ़ी है इसकी, एक मैच्योरिटी बताती है, एक ज्ञान, एक प्रकाश है इसके हाथ में, एक लालटेन है जिसमें की रोशनी निकल रही है, एक रोशनी भरी चीज इसके हाथ में है, और ये इंसान थोड़ा बुजुर्ग है, तो इसको ना मैच्योरिटी है, इसको परख आ गई, इसको सोच समझ आ गई है कि दुनिया कैसी है, ठीक है। आपको सच और झूठ जो है ना पकड़ना या परखना, ये अब आने वाला है। आपकी विजडम कहीं ना कहीं बढ़ रही है, ठीक है। आपका जो एक ब्रह्म ज्ञान कहते हैं ना, आध्यात्मिक जर्नी में, वो बढ़ने वाला है। आपका धैर्य बढ़ने वाला है, आपकी एनर्जी यहाँ पर बढ़ने वाली है, और आप अंदर से शांत भी रहोगे। बाहर की उथल पुथल, बाहर की चीजें भी सब कुछ
सेटल हो रही हैं। धीरे धीरे सारी चीजें जो है वो कहते हैं ना कि एक जब तूफान आता है तो पानी के साथ मिट्टी भी बहुत ज्यादा, पानी जो है बहुत गंदी दिखती है, पर धीरे 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 जैसे शांत होना स्टार्ट होता है, मिट्टी धीरे धीरे बैठ जाती है और साफ पानी ऊपर नजर आता है। तो कुछ ऐसा ही आपके जीवन में अब होने वाला है हनुमान बाबा की ब्लेसिंग से, बजरंगबली की ब्लेसिंग से, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके जीवन में जो भी ये नकारात्मकता थी, ये जो निगेटिविटी थी, जिसने भी सेंड किया था, इस निगेटिविटी को खींच करके वापस जो है, इसको कहता ना चेहरा छुपा करके भागने वाली स्थिति में हनुमान बाबा भेज रहे हैं, ठीक है। और 6 का नंबर है, शुक्र को डिनोट करता है। आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, आर्थिक तंगी जो है आपको कुछ महसूस हो रही होगी, आपके काम नहीं चल रहे हैं, या फिर बहुत तरह की दिक्कत, बच्चों की पढ़ाई अगर आपको बाहर करानी है, या फिर बच्चों की पढ़ाई में भी उनको जो करना है आप पैसों की तंगी के कारण नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं अटकाव हो रहा है, आप व्यवस्था कर रहे हो पर वो घट जा रहे हैं, आप किसी तरह से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो पर कहीं ना कहीं से दिक्कत आ रही है, ठीक है। सो आपको कहा जा रहा है कि आपका विजडम बढ़ने वाला है, आपकी एनर्जी बढ़ने वाली है, और ये सारी चीजें भी आपके जीवन से निगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, और आपके जीवन में भी आप जो है एक मेच्योरिटी वाली लाइफ में अब आ रहे हो, जहां पर आपका ज्ञान बढ़ रहा है, ठीक है। सो मुझे यही एनर्जी रिसीव हुई है, ठीक है। आई होप रीडिंग जो है वो रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, देखते हैं कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं, और हनुमान बाबा के लिए भी प्लीज प्यारे से कमेंट करना, ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आई है, क्लेम करो इस एनर्जी को, ठीक है, क्लेम करो। देखो बहुत श्रद्धा नहीं है हनुमान बाबा में, मैं ये नहीं कहती, देखो हर कोई अपने हिसाब से, कहते हैं ना कि अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, उस पर किसी दूसरे का जोर नहीं होता है। आपको जिनसे भी आस्था है, ठीक है, हो सकता है उनकी तरफ से आपको ये चैनलाइज्ड मैसेज मिला हो सकता है वो आपसे कनेक्ट करके आपको बताना चाह रहे हो। जब मैं टैरो रीडिंग नहीं करती थी, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट भी धीरे धीरे इसमें तभी आया। जब मैं टैरो रीडिंग नहीं करती थी, मैं भी दूसरे दो चार ऐसे चैनल्स हैं रहते थे जहां पर कि मैं मतलब किसी का भी रैंडमली उठा करके कुछ मैं देखती थी, जहां पर मुझे मतलब एक इंट्यूशन आती थी कि चलो इसका मैसेज मैं देख लेती हूँ कि क्या होता है, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर निकल करके आता है। तो मुझे ना मतलब वो चीजें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, वो इंफॉर्मेशन मुझे वहां पे रिसीव हो जाती थी, और वो एग्जैक्टली मेरी लाइफ से रिलेटेड रहती थी, और मुझे वहां से गाइडेंस मिल जाता था। तो धीरे धीरे मुझे इसमें इंटरेस्ट आया कि ओ अच्छा, मतलब टैरो में है कुछ ऐसी बात है जो आपको कहीं ना कहीं अलर्ट भी करती है, आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस भी देती है, आपको कहीं ना कहीं सिखा देती है, समझा देती है, और कुछ चीजों के लिए आपको सतर्क भी करती है, ठीक है। सो चलिए बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो।